हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का हमारा सेशन है एसएससी जीडी 2022 में। और एसएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं नृत्य उत्सव एवं संगीत के प्रश्नोत्तर। इसमें कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं जो आप लोगों को 100% प्रश्न करने में आपको ये समर्थ बनाएंगे। तो देख लेते हैं आज के अपने ये क्वेश्चन। इसमें आपको पूरे पेपर में अनिवार्य रूप से आएंगे। तो देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा बना हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो ये भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में। क्या नाम है? लहबाब दुचेन। ठीक है, लहबाब दुचेन नामक पर्व भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो ये हमने देख लिया अभी ना, लहबाब दुचेन। याद रखना आप लोग, लहबाब दुचेन नामक पर्व है। ठीक है, क्या है? लहबाब दुचेन भगवान बुद्ध के स्मरण में यह मनाया जाता है। फिर क्या है? क्या है? भद्रकाली। क्या है? भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पादयानी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पदयानी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो ये वारंगल कहाँ है? वारंगल तेलंगाना में है। कहाँ? वारंगल तेलंगाना में स्थित है। अगला है, अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं इंडियन तबला प्लेयर। क्या है? तो तबला वादक हैं। कौन है? अल्लाह रखा खां। कौन है? अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक है। सरोद वादक कौन है? तो उस्ताद अमजद अली खान। सरोद वादक कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली खान और अली अकबर खान, ये लोग जो हैं ये सरोद वादक हो जाते हैं। कौन है? अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान खान, अमान अली और अली अकबर खान। फिर क्या है? प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और लियाकत अली। अगला देख लेते हैं, तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, समता प्रसाद मिश्र, इन्हें गुदई महाराज भी कहते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, ये हैं, ये महत्वपूर्ण लोग हो जाते हैं तबला वादक। अगला देख लेते हैं, भारतीय शहनाई वादक। तो कौन है? बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेस, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान, ये शहनाई वादक में संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमने देखे हैं प्रमुख वादकों के जो वादक हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अगला है मीनत मिश्रा। मीनत मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। कौन है? मीनत मिश्रा। अगला है कथक। तो कथक नृत्य से कौन कौन संबंधित है? संभी महाराज, बैजनाथ प्रकाश, कौन है? बैजनाथ प्रसाद, इन्हें लच्छू महाराज भी कहते हैं, सुखदेव महाराज और बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण और शोभना नारायण और अचन महाराज, ये सभी क्या हैं? ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। कौन है? नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, विद्याधीन महाराज, गौरी शंकर और देवी लाल, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला। तो ये उत्तर प्रदेश से सभी हैं। कथक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है। अगला है भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। तो भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। क्या है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनूलाल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंधेली, फिर है पदम सुब्रमण्यम, SK सरोज, विजंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, फिर मल्लिका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, ये सभी किससे हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हो जाती हैं। किससे? तो भरतनाट्यम से संबंधित ये हो जाएंगे। देख लेते हैं। तो ये भरतनाट्यम कहाँ से लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का।
भरतनाट्यम से संबंधित है, तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाता है। अगला है कुचिपुड़ी, वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी, इंद्राणी रहमान, एन.टी. रामा राव जूनियर, निर्मला विश्वेश्वर राव, शांता राव, उमा रामा राव और हलीम खान और थारा कल्याण, ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो जाती हैं। अब आप लोगों को बताना है, आप लोग जल्द से बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का नृत्य हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है भारत के पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विलियानूर मंदिर में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये कहा है गरादी डांस। कौन सा है, गरादी डांस हो जाता है। कहाँ, पांडुचेरी में होता है। ठीक है, विलियानूर मंदिर में, कहाँ, विलियानूर मंदिर में गरादी डांस होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है कर्नाटक संगीत में? तो 72 है। कितने हैं, तो 72 राग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है विख्यात गायिका MS शुभलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? तो क्या है, विख्यात गायिका MS शुभलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1998 में सम्मानित होने वाली पहली संगीतक हैं। 1974 में रावण मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय संगीतकार थीं। तो ये कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। कहाँ की? तमिलनाडु की रहने वाली हो जाती हैं। ओके, तो हमने देख लिया MS शुभलक्ष्मी कहाँ की हैं, तो मदुरई तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? मदुरई तमिलनाडु की। इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1998 में और 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। कौन सी थी? तो पहली थी। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? मुस्यन रविशंकर। ठीक है, सॉरी, सिद्धि धामल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो ये गुजरात का। क्या है? सिद्धि धामल नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री से और 2002 में पद्म विभूषण दिया गया, वे कौन हैं? तो ये जाकिर हुसैन हैं। वह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे हैं। किसके? तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के खां के सबसे बड़े बेटे हैं। इन्हें 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है जाकिर हुसैन जी को। ये अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है किसके बेटे हैं, तो ये अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं जाकिर हुसैन। देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कौन सा है, ये आप लोग याद रखें। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? लेजीम और लज्यूम डांस। क्या है? लेजीम और लज्यूम डांस नृत्य किस राज्य से प्रचलित हैं? तो ये किस राज्य में है? लजीम और लाजियम नृत्य महाराष्ट्र से। मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये केरल में होता है मकर विलक्कू त्यौहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर विलक्कू त्यौहार केरल में होता है। जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो ये बिहार ने। किसने? तो जनवरी 2021 में किस राज्य ने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया था? तो बिहार ने किया था। किसने किया था? बिहार ने। अगला है साओ जोआओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। क्या है? साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। वेदों में भजनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? या वेदों में भजनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ, तो क्या है? ये इसे संहिता कहते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह
कहलाता है। अरण्य वेदों पर आधारित निष्कर्ष, उपनिषद हैं वेदों पर आधारित नैतिक शिक्षा। अब ब्राह्मण क्या है? मूल वेद के लिए व्याख्यात्मक पाठ्य पुस्तक। क्या है? ब्राह्मण, अनक और उपनिषद के बारे में हमने ये देख लिया है कि महत्वपूर्ण है। उपनिषद क्या था? वेदों पर आधारित नैतिक शिक्षा ये देते थे, उपनिषद में मिलती थी। ठीक है। हेमिस गोप्पा उत्सव किसको समर्पित है? हेमिस गोप्पा उत्सव किसको समर्पित है? तो हेमिस त्यौहार गुरु पद्मनाभ संभव जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कौन है? तो बुद्धिस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? हेमिस त्यौहार गुरु पद्म संभव को मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। ठीक है। फिर क्या है? अलकप झारखंड और किस राज्य में प्रचलित ग्रामीण नाटक है? अलकप, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ग्रामीण नाटक है, ये झारखंड में और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है या होता है। ठीक है। कौन सा धनुर्वाद्य यंत्र जिसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया? तो ये सारंगी थी। ठीक है। पंडित राम नारायण के द्वारा इसे प्रचलित किया गया है। धनुर्वाद्य यंत्र है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपना कौन सा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो आप लोग इसे शेयर अवश्य करते रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने देख लिया है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है। क्या है? सारंगी। ठीक है। भारतीय संगीत पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया था सारंगी को। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते रहें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना तो ये 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी प्रयाग संगीत समिति की स्थापना। अगला है, शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। किससे? कथक नृत्य से संबंधित हो जाते हैं शंभू महाराज। अगला है, नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो विभिन्न भागों में किस नाम से मनाया जाता है वो देख लेते हैं। नवरेह मलयाली नववर्ष है, उड़िया नववर्ष है, विशु तेलुगु नववर्ष है और पाना संक्रांति कश्मीरी हिंदू नववर्ष है। ठीक है। नवरेह मलयाली नववर्ष, इसे केरल में मनाते हैं। फिर क्या है? पाना ये कश्मीरी हिंदू नववर्ष है, विशु तेलुगु नववर्ष है और उगादी उड़िया नववर्ष है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम से शास्त्रीय नृत्य को प्रचलित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था शास्त्रीय नृत्य को असम से प्रचलित? तो यह संत श्रीमंता शंकरदेव के द्वारा किया गया था। यह नृत्य किसके द्वारा किया गया प्रसिद्ध? तो 15वीं शताब्दी में श्रीमंता शंकरदेव के द्वारा इसे प्रचलित किया गया। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रचलित प्रदर्शन किया गया था सबसे पहले क्षत्रिय नृत्य। ओके। क्षत्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो ये श्रीमंता शंकरदेव किससे संबंधित हो जाता है? किससे है? श्रीमंता शंकरदेव से संबंधित है। इसको याद रखेंगे आप लोग। क्षत्रिय नृत्य किससे संबंधित है? ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बार बार अभी तक शायद 8 या 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें और ये 200% आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, 100%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आल्हा लोकगीत किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आल्हा लोकगीत किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड रीजन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। कहाँ? बुंदेलखंड रीजन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। फिर क्या है? हुली वैसा तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? हुली वैसा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक या टाइगर फेस्ट डांस एक तटीय कर्नाटक नृत्य शैली है। नवरात्रि उत्सव के दौरान स्थानीय युवा हुली वैसा करते हैं। ये त्यौहार हुली वैसा के नाम से प्रचलित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नागालैंड की क्योंक जनजाति क्या है? न्योक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या किस रूप में मनाया जाता है? तो एलंग मोनोयू के रूप में जाना जाता है। क्या है? मोनपिन फेस्टिवल एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो गालो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है मोपिन फेस्टिवल। क्या है? मोपिन फेस्टिवल जो है ये कृषि उत्सव है
ये अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये गालो जनजाति कहाँ है, तो ये हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश में है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है किसके द्वारा, मोनपा ट्रिब्यूनल, ठीक है, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्यों, किसके द्वारा, तो ये मोनपा अरुणाचल प्रदेश की ये जनजाति है। लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम के में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लद्दाख में लोसार उत्सव ये तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल के शुरुआत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो रुद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा से संबंधित थे। अगला है, भारतीय शहनाई वादक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां हैं, एस बल्लेस, अनंत लाल और अली अहमद हुसैन खान हैं, ये शहनाई वादक हैं। सरोद वादक कौन है, तो सरोद वादक में देख लेते हैं, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान और अयाल अली खान, अमान अली और अली अकबर खान, ये सभी सरोद वादक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और लियाकत खान, ये सभी सितार वादक हो जाते हैं। अगला है, तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, समता प्रसाद मिश्र, इन्हें गुदई महाराज भी कहा जाता है, और अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, ये सभी तबला वादक हो जाते हैं। कौन है, तो ये सभी तबला वादक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इसमें से 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है, हुसौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो क्या है, हुसौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। किससे है, असम से। अगला देख लेते हैं प्रश्न, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य कौन सा है, तो क्या है, जाबरा डांस, ठीक है, जाबरा डांस जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य हो जाता है। कौन सा है, जाबरा डांस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से संबंधित है। क्या है, बेटवीन क्या है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड नृत्य से संबंधित हो जाता है। ये नृत्य संबंधित है कहाँ से, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड का मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों में पड़ता है, उनके बीच में, तो राय नृत्य दोनों जगह मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्सव के साथ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ, मकर संक्रांति, तो देख लेते हैं मकर संक्रांति कहाँ पर कौन किस रूप में मनाता है, ये इसमें हम जानकारी लेंगे। तो पौष संक्रांति, मकर संक्रांति को कौन कहता है, तो ये पश्चिम बंगाल में कहा जाता है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति, ओके। देख लेते हैं गुजरात में क्या कहते हैं इसको, तो अन्य प्रदेशों में क्या किस किस नाम से जाना जाता है, इसको देखना है। सो गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जानते हैं। मकर संक्रांति को क्या है, संक्रमण क्या है, तो मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो बिहू ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो अगला है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, तो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जरूर ही पूछा जाता है प्रश्नों में। अगला है, मकर संक्रांति को पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला तो क्या था, मकर संक्रांति को एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले 100% ये प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न ऐसे थे, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं, तो ये मेवाती घराने से संबंधित हो जाते हैं। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। कौन है, शास्त्रीय संगीतकार हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण गायक थे। अगला है, नववर्ष संबंधित राज्य सही मिलान करें, तो नववर्ष से संबंधित
तो इसमें सही मिलान करना है केरल। नववर्ष किससे संबंधित है? केरल से है। फिर क्या है? पोइला बोइसाखी, ये पश्चिम बंगाल का है। फिर क्या है? पुथंडू तमिलनाडु, जिसे पुथुरूपम और तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? तो क्या है? स्लैश एंड ब्रम एग्रीकल्चर, कर्तन दहन कृषि खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो ये बेबर और दहियार, ये बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? कर्तन दहन कृषि खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो बेबर और दहियार बोलते हैं। इसे झूम खेती भी कहा जाता है। अगला, बेबर खेती या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाकों में इस तरीके से मनाते हैं इसको, ठीक है। अगला है जरा और एरका, इसे दक्षिणी राज्य, ठीक है, दक्षिणी राज्य, ओह सॉरी। फिर क्या है? वेलर और वेलचर, ये बन्ना, इसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे कहते हैं। अगला है पोंडू, इसे आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोंडू, इस विधि को। फिर क्या है? कुमारा, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसे कुमारा बोला जाता है। अगला है कमन और बिंगा और धावी, इसे उड़ीसा में बोलते हैं। कमन, बिंगा और उड़ीसा, धावी इसे उड़ीसा में बोलते हैं। और पलामू इसे तमिलनाडु में बोलते हैं। और झुमिंग असम, झुमिंग धाव सही आ गया। झुमिंग की कृषि क्या है? तो ये असम में से मनाते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसे वहाँ पर झुमिंग कृषि कहते हैं। अफ्रीका कुवारा, इसे झारखंड में बोलते हैं कुरुबा, ठीक है, कुरुबा या कुराबा झारखंड में से बोलते हैं। अगला प्रश्न है पैका नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? पैका नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो उड़ीसा झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन सा? पैका नृत्य। झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो झारखंड के लोक नृत्य हैं झूमर, मुंदारी नृत्य, सरहुल बाराओ, झिटका, डांगा, डोमचक और घोड़ा नाच, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नृत्य वहाँ के थे। अगला है इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय, शिलोंग की राजधानी मेघालय में मनाया जाता है, या मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, उल्टा हो गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो डांडिया नृत्य के समान परफॉर्म किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा नृत्य है जो डांडिया नृत्य के समान मनाया जाता है? डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो उससे संबंधित कौन कौन सा है? तो क्या है? कोलानुल और कोलानुलू, आल्सो नेम्ड कोलाट्टम, ठीक है, कोलाट्टम जो है, कोलाट्टम ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो डांडिया नृत्य की तरह ही परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एंथोरियम, क्या है? एंथोरियम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या है? एंथोरियम में, ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक नृत्य शैली के जो त्रिमूर्ति हैं वो कौन कौन है? तो त्यागराज, थुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहते हैं। ओके। फिर क्या है? पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। क्या है? किसे? पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। किसको कहता है? पुरंदर दास को। अगला है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? तो उसे उगादि कहते हैं। क्या कहते हैं? उगादि। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में गुड़ी पड़वा पर्व को किस रूप में मानते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो इसे उगादि के रूप में जानते हैं। अगला है दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में उगादि पर्व को मनाया जाता है। दक्षिण भारत में नववर्ष को उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज के प्रश्न बस यहीं तक थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें से आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू।